नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन ब्लॉग में। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग नैनीताल से रुके हुए हैं और अगले दिन रौनक भाई का जन्मदिन था, तो हमने सुबह सुबह उनके बर्थडे के खुशी में केक काटा और थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। लास्ट नाइट थोड़ा मूड अपसेट हो गया था, बट ठीक है, अगला दिन हमने बेहतरीन तरीके से शुरू किया और केक वगैरह काट करके हम लोग निकल गए नैनीताल से कैंची धाम की तरफ। कैंची धाम की तरफ जाने वाला रास्ता बेहद ही खूबसूरत था और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सुधांशु भाई और हम सभी लोग निकल गए कैंची धाम के लिए बेहद खूबसूरत नज़ारों के साथ। रास्ता बहुत ही खूबसूरत रहता है पहाड़ों का एज़ यूजुअल, और साथ में और भी बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए। आप सभी भी अगर नैनीताल आते हैं तो कैंची धाम जरूर आएँ। और ये कैंची धाम के फ़ोटोज़ हैं, अंदर फ़ोटो या वीडियो लेना मना है वहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने बाहर से ही कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। कैंची धाम से निकलकर हम लोग आगे की तरफ चले गए मुक्तेश्वर के लिए। प्लान बनाया हमने, मुक्तेश्वर जाते वक्त रास्ते में हम लोग रुके और यहाँ पर थोड़ा सा मैगी वगैरह ऑर्डर की और यहाँ थोड़ा सा जंगल के बीच में आए थोड़े ट्रैकिंग के अनुभव लेने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे ट्रैकिंग जैसा कुछ है नहीं, लेकिन नज़ारे बहुत प्यारे थे जंगल के बीच में। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके, मैगी खाई, चाय वाय पिया और आगे मुक्तेश्वर के लिए यात्रा कंटिन्यू की। मुक्तेश्वर से पहुँचने से पहले हमें पड़ता है बालूघाट वाटरफॉल, और वहाँ पर बालूघाट वाटरफॉल जाने के लिए आपको टिकट लगती है शायद 70 या 100 रुपये के आसपास पर पर्सन, और 1 से 2 किलोमीटर की ट्रैक करनी पड़ती है। सुधांशु भाई एज यूजुअल अपना मुंह बनाते हुए यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता है, इसको आंखें निकाल लेता है। और ये खूबसूरत वाटरफॉल जो जहाँ पर एक रेनबो भी फॉर्मेशन दिख रही थी, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल था। ऑल्दो पानी इतना ठंडा था कि नहाया नहीं हम लोग। वहाँ से निकलकर थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद वीडियो नहीं बनाई थी हमने क्योंकि नज़ारे बहुत थे और बिज़ी हो गए थे हम लोग उन सब उसी में। फिर हम लोग रुके एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे और रात में हम लोग यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद बॉनफायर थोड़ा सा उसका एंजॉय किया। बॉनफायर में बैठे रहे बहुत देर तक क्योंकि ठंडी बहुत थी, -1 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर। खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए और ये सुबह जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ कॉटेज थे, वो बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए बहुत शानदार व्यू था, बहुत ही शानदार। जब हम लोग सुबह उठे हैं और बाहर देखा, बाहर का व्यू वाओ, जस्ट वाओ। और ये जहाँ पर हम रुके थे कॉटेज, और आइए आपको अंदर का दिखाते हैं कॉटेज कैसा था। व्यू तो बहुत ही शानदार था, मौसम बहुत प्यारा था सुबह। और ये कॉटेज का गेट कह लीजिए, टेम्परेरी गेट है और यहाँ से घुसते हैं। यहाँ बगल में चेयर और टेबल लगी थी। अंदर थोड़ा मैसअप है क्योंकि सब लोग सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं, तो उसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा। सुधांशु भाई अपने आगे की जर्नी के लिए थर्मल वगैरह पहन रहे हैं और लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर एक ऊपर बेड था, एक नीचे बेड लगा था, नीचे लेटे थे रौनक भाई एज़ यूजुअल, ऊपर लेटे थे हम लोग। जो ड्राइव करते हैं, जो गाड़ी नहीं चला पाता वो नीचे लेटता है, यही रूल है। और यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल थी, लेकिन इसमें शीशा वगैरह नहीं लगा था। लेकिन बाथरूम ठीक था, जैसा टेम्परेरी ये टेंट है वैसे उस हिसाब से बाथरूम। ये बाथरूम में रौनक भाई फ्रेश हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए एक मेज़ थी, चेयर थी, लाइट वाइट थी, मोबाइल वगैरह चार्ज करने का पूरा प्रबंध था। हीटर भी दिया था उन्होंने, ऑल्दो हम लोगों ने हीटर नहीं चलाया क्योंकि रौनक डर रहा था कि हीटर अगर यहाँ चलाएँगे तो सांस फूलेगी। फिर हमने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई और आगे की यात्रा के लिए निकल गए मुक्तेश्वर धाम मंदिर। सुबह सुबह मुक्तेश्वर धाम मंदिर से जो नज़ारा था वो क्या कहने। मंदिर में धाम जो है, मंदिर है, उसका जो परिसर है वो इतना खूबसूरत है कि क्या ही बताएं। वहाँ से निकलकर बगल से ही रास्ता गया, ये चौली की झाली बोलते, चौली की झोली नाम एक्यूरेटली मुझे पता नहीं है, शायद चौली की झोली। और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रैकिंग होती है लगभग 500 मीटर के आसपास, और ट्रैक करते हुए हम लोग यहाँ से पहुँच गए चौली की झाली पे।
या चौली की झोली, प्लीज़ माइंड मत करिएगा नाम को। और वहाँ पर हमने थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचाई, वीडियोज़ खिंचाई। ये ट्रैकिंग, ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत था और साफ ग्रिल वगैरह लगी थी कि जिससे गिरने का ख़तरा ना रहे किसी को। ये है चौली की जाली। और यहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ खिंचाने के बाद फिर हम लोग निकल गए वापस हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी से फिर हम लोगों ने वहाँ से बस पकड़ी क्योंकि थक गए थे। ट्रेन थी लेकिन ट्रेन हम लोगों ने नहीं की, और वहाँ से बस पकड़कर वापस हम लोग बरेली की तरफ, जो कि हमारा टेम्परेरी निवास स्थान है, हम लोग अभी फ़िलहाल बरेली ही रहते हैं, वहाँ के लिए निकल गए। बहुत थके हुए थे इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई थी, तो इतनी वीडियोज़ थी जो कि मैंने इस वीडियो क्लिप में ऐड कर दिया है। तो बाकी और भी वीडियोस के लिए चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें, प्यार बनाए रखें। अगली ट्रिप बहुत ही शानदार होने वाली है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।